Hi guys, so this is going to be a very special vlog because I'm gonna take my first ever flight in 26 years. So yeah, I'm very excited. It's going to be a really great experience finally. So stay tuned to know more how it goes. तो फाइनली 1 साल के बाद ये ब्लॉग पोस्ट होने वाला है बिकॉज आई एम डन विद एडिटिंग एंड हियर आई एम मीटिंग निशा जो उस टाइम पे मेरी एक दोस्त भी नहीं थी और आज मेरी सबसे खास दोस्त है. हियर वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द आउटफिट. दिसंबर की ठंड में कौन शॉर्ट्स पहन के जाता है भाई, बट हियर आई एम. I don't have a brain. This is going to be my first ever YouTube vlog where I'm traveling for the first time. And this is Nisha, my travel companion. जो बहुत जल्दी मान गई थी जो बहुत जल्दी मान गई इस ट्रिप के लिए. द ओनली रीजन आई एम एबल टू गो फॉर दिस ट्रिप. आज ये नहीं होती तो मेरी ट्रिप अधूरी होती गाइस. अधूरी क्या होती ही नहीं. एंड हियर्स निशा like a baby treating me. She's like a baby, literally she's treating me like a baby and I'm a grown up. Is it? Are you now? ये अपनी हाइट का फायदा उठा रही है. एक्सक्यूज मी, दिमाग का भी. Are you trying to make some point here? नहीं, I would never. That's great. सो फाइनली जब मैं अपनी फ़्लाइट ले रही हूँ तो पहले एयरपोर्ट पे खाने का भी तो बनता है ना बॉस. तो हियर आई एम गोना ट्राई समथिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट. लेट्स सी हाउ डज इट टेस्ट. There are people from Rajasthan and then there are winter babies. Rajasthan and winter babies. But it's going to be a great combination for the trip. या तो ये अगली बार से सारी ट्रिप मेरे साथ करना चाहेगी या फिर ये कभी मेरे साथ नहीं जाना चाहेगी. बीच बीच में मैं काफ़ी लेम हो सकती हूँ, सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट. आज पहली बार मैं एयरपोर्ट का खाना खा के देखूँ which is just a sandwich and let's hope it tastes good. Okay. आई डोंट नो वाई बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ये बकचोदी करते हुए और मुझे इस पॉइंट पे लग रहा था कि मैं शायद बहुत ज़्यादा फ़नी हूँ, बट क्या कर सकते हैं. बेयर विथ मी. बेसिक, वेरी बेसिक. कितना बेसिक है, टेस्टलेस लग रहा है भाई. उसको बिलो एवरेज बोलते हैं, वो बेसिक नहीं होता है. बेसिक इसके हाँ सैंडविच की प्रॉपर्टी It's just that I understand that this is bread, this is paneer. मसाला क्या है वो मालूम नहीं. बाकी कुछ नहीं समझ रहा है. She's taking me out on a tour. एयरपोर्ट का टूर ले रही हूँ मैं. चेक द ऑडेसिटी ऑफ दिस बंदी. एक तो उसकी हाइट इतनी लंबी है, ये मुझे यहाँ से वहाँ घुमा रही है. ये बोल रही है कि मैं तो तुझे बस घुमा रही हूँ. ऐसा होता है एयरपोर्ट देख ले. मुझे दुनिया घुमा रही है, अब ये भी घुमाएगी. पर मैं अच्छा घुमा रही हूँ. सो बेसिकली इस ब्लॉग में आपको सब कुछ देखने मिलेगा. एक एक डिटेल जो आपको एयरपोर्ट में होती है. बेसिकली चेकिंग का नहीं मिला है बट उसके अलावा सब कुछ. मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं फ्लाइट में जा रही हूँ या कोई रोलर कोस्टर लाइफ की राइड में जो मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ. बट ठीक है, दैट वाज मस्ट बी माय फर्स्ट टाइम. हाय हाय हाय. We are praying so that I can have this window seat because हमने ultimately मांगी नहीं है. या जिस लेवल पे हम एक विंडो सीट मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, अगर उस लेवल पे हमने मेरे जीवन में एक अच्छा लड़का मैनिफेस्ट कर लिया होता तो शायद आज तुम्हारा भाई सिंगल नहीं होता. We get this window seat. Guys, God always listen. हमारी मन्नतें पूरी हुई. मतलब इतना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कैसे हो सकता है कि जिस इंसान को ये सीट मिली है उसको विंडो सीट चाहिए ही नहीं है. शी वांटेड द कॉर्नर सीट. आप देख रहे हो, बस इसी लेवल का मैनिफेस्टेशन चाहिए मुझे मेरी लाइफ को एक ट्रैक पे लाने के लिए. मतलब तुम देख रहे हो मैं खुद को हाई मेंटेनेंस बोल के इतनी छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती हूँ कि मुझे विंडो सीट मिल गई है. और मैं इतनी बेवकूफ़ थी उस टाइम पे कि मुझे ये लगता था कि पैसे दे के विंडो सीट मिलती है. नहीं भाई, आप प्यार से पूछ सकते हो, आप प्यार से मांग सकते हो. सच्चे दिल से मांगो, सब मिल जाता है. कसम से बता रही हूँ, मांगो सच्चे दिल से. कुछ चीज़ें नहीं मिलती बट चलता है. Because God has better plans for you. खुश रहे. बॉडी से आ रहे हैं. इसे खुश रहे. तो प्रियांशु को लेके यही ना थोड़ा सा मुझे यहाँ पर इसलिए बोले चौपट मारूंगा. हाँ यार, छोड़ो, हम एंजॉय करते हैं. मतलब इस पॉइंट में मुझे समझ तो आ रहा है ये ब्लॉग देखते हुए कि मैं हूँ तो थोड़ी सी नीच. मतलब एक्साइटमेंट मेरा लेवल अलग होता है बट हूँ मैं नीच. See the hair color, guys. See the hair color. I और ये मैंने तो बंदी ने सिर्फ पौंडीचेरी के लिए की है. इसका
बंदा बैठा हुआ है कहीं और, वो देखने भी नहीं वाला है। उसको दिखा दिया मैंने, क्या भाई। ये आया वो ये आया। यहाँ बेसिकली निशा ने ओवर प्राइस चिंगम मेरे लिए खरीदी एयरपोर्ट से, ताकि मेरे को एयर प्रेशर की वजह से बाद में प्रॉब्लम ना हो। कौन करेगा तुम्हारी फालतू में एक लड़के के पीछे घूमते हो तुम लड़कियां। फाइंड योरसेल्फ अ गर्लफ्रेंड लाइक दिस। इतनी कॉन्फिडेंटली जो मैंने इतना प्यारा डायलॉग मारा था ना कि क्यों एक लड़के के पीछे रोते रहते हो, मैं वो लड़की हूँ। मैं हर वक्त ये प्रिंट कर रही हूँ अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे कि विल आई एवर बी एबल टू मीट अ लव ऑफ माई लाइफ। बट कोई बात नहीं, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, बट आई फाउंड निशा एंड आई एम रियली ग्रेटफुल ऑफ इट। सो आई लव यू निशा। सो बेसिकली अगर आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट है तो मेक श्योर यू हैव च्युइंगम, बिकॉज कई बार एयर प्रेशर की वजह से आपको हियरिंग इश्यूज हो सकते हैं लेटर ऑन। यू फील लाइक कि या तो कानों में अभी भी हवा गूंज रही है या कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी ये बहुत हेल्प करता है। इधर यू कैन पुट ऑन हेडफोन्स, हेडफोन्स भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एंड यहाँ पे हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई है एंड द लिटिल बेबी इन मी, दो इतने सालों से सोच रही थी कि काश वो आसमान को देख सके, एंड हियर शी इज़ लाइक वेरी हैप्पी, वेरी सच अ स्वीट काइंड ऑफ बेबी आई वाज एक्टिंग आउट देयर, कि एकदम छोटे बच्चे की तरह जो खुशी थी ना मेरे चेहरे पे, वो बहुत ही अलग थी। एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता है जब आप पहली बार फ्लाइट लेते हो और पहली बार पूरे खुले आसमान को देखते हो, एंड स्पेशली द नाइट फ्लाइट। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल रिलेट, बट आई लव इट। जीवन में जो मैंने कभी नहीं देखा, ये औरत आज वो दिखाएगी। खान को शाहरुख खान की मूवी देखने वाली लड़की हूँ मैं, और ये मुझे मार्वल दिखा रही है। 2 कौड़ी की शर्म नहीं है इस औरत में। राजस्थान की इनके यहाँ यही होता है। मैं ये मूवी देख रही हूँ, चलो समझ रहे हैं। औरत अधूरी मूवी दिखा रही है मुझे, नॉट इवन द फर्स्ट पार्ट। अब मेरे डाउट्स क्लियर कौन करेगा मुझे ये समझ है। तुम घूमता डालो। क्या ऐसे ही होता है, क्या करूँ मैं इसका, मार भी नहीं सकती, प्यार जो करती हूँ। बंदी बैठ के मूवी दिखा रही है, ट्रॉमा दे रही है मूवी के नाम पे। मैं इसे ट्रिप पे लेके जा रही हूँ, मैंने उसके अंदर पौंडीचेरी का कीड़ा डाला कि नहीं फ्रेंड, तुझे और मुझे एक लाइफ की जरूरत है और हम जाएंगे पौंडीचेरी। फ्लाइट में बैठा के ऐसी वाहियात मूवी दिखा रही है जिससे मुझे सिर्फ ट्रॉमा हो रहा है। मेरे मेरे जो जख्म ऐसे वैसे हो रहे थे ना ठीक, ऐसे उनको ऐसे करके निकाला इसने। और फिर क्या बोलूं, ये तो कुछ पहली बार नहीं करी। हाँ घूंघट ले ले, तेरी हरकत नहीं है तो घूंघट मेरी भी क्या सोच रही हो, इसको यहीं से टपका दे नीचे। So guys, we have safely landed and now we are gonna go and wait at airport. इसको जेट लैग फील हो रहे हैं। The problem with the tall girls, whereas shorty with thick thighs, nothing, like nothing. तो यहाँ से हम पहुँचते हैं हमारा लगेज लेने, जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा लगेज बैग है कौन सा। हाउ कैन आई बी सो डम। इंतजार है, लंबा शॉर्टी इंतजार विद द थिक थाइज। कि अब वो आ जाएगा, और अब ये खुद मेरे को कंफर्म नहीं है, उठा ले अपने ही है सब। क्या ये आशिका का बैग है? क्या ये याशिका का बैग है? हाँ क्या ये याशिका का बैग है? मेरा बैग है। याशिका आपका बैग आ गया है और आपने इसे पहचान लिया। मुझे बहुत खुशी हुई है। जैसे it's 3 in the morning and we are still at the airport. Now we're gonna book a cab, but before that we're very hungry and we're looking for something to eat. काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर लिया है, अभी वी आर हियर एट द मैगी पॉइंट। अगर ये हमारे बजट में बैठता है तो शायद हम ये खाएंगे, है ना, शायद। बजट फ्रेंडली ढूंढने के चक्कर में हमने कुछ खाया नहीं, और लिटरली हमारी पौंडीचेरी की ट्रिप कोई बजट फ्रेंडली नहीं थी। तो बस ऐसे ही भूखे पेट हम निकल चुके हैं हमारी ऊबर लोकेशन के लिए। सो बेसिकली चेन्नई एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है कि यहाँ पे आप नॉर्मली बुक करके ऊबर को अपनी लोकेशन पे नहीं बुला सकते हो। देयर इज़ अ सेपरेट बिल्डिंग जहाँ पे आपको लेके जाया जाता है। यू कैन ट्रांसपोर्ट थ्रू
दिस व्हीकल जो एयरपोर्ट पे होता है उसके थ्रू आप जा सकते हो उस बिल्डिंग में एंड यू कैन गेट योर ऊबर देयर। सो यहाँ पे निशा मालकिन हमारे ऊबर ड्राइवर से बात कर रही हैं एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द ब्लॉग हेयर फॉर यू गाइस। और बेसिकली मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी इसका सेकेंड पार्ट एंड डे 1 ऑफ पौंडीचेरी लेके आऊँ। बाय।